तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम किस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस बार जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनमें है गुलजार, सफ़ी, एफएफ, प्लेइंग विथ केएस, अमित कुमार, एनएमए, सागर, दीपक, दीपेश कुमार, बसेरा और दीपिक। आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस मोटे गेंडे की धुलाई चल रही होती है और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन उससे कह रहा होता है कि मैं बेकार की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, बस मुझे बताओ तुम आखिरकार खुद को समझते क्या हो जो इस तरीके का दिखावा यहाँ कर रहे हो। और वह मोटा चीखते हुए कह रहा होता घूमकर कि रुको रुको, इतने जोर से नहीं घुमाओ, इतना ज़्यादा दर्द मुझे मत दो, यह बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कुछ समय पहले किसी ने मेरे क्रीसेंट मून सेक्ट की दुकान पर एक स्टोन को गिरवी रखा था। उस समय इसे एक 8वें रैंक के स्टोन के रूप में रखा गया था और उसकी कीमत वह लेकर गया था। लेकिन बाद में जब हमारे यहाँ के मूल्यांकन करता है जो उस स्टोन की जांच करते हैं, उन्होंने जांच किया तो हमने पाया कि यह 8वीं रैंक की नहीं, यह 9वीं रैंक की एक लोअर लेवल की स्टोन है जो कि 8वीं रैंक की टॉप रैंक के स्टोन से ज़्यादा ही कीमती है, जिसकी वजह से उसका दाम 10 गुना बढ़ जाता है। मैं उस समय दुकान में था, इसलिए मैंने इसे लापरवाही से ले लिया और कुछ पैसे खर्च करने के लिए इसे और अदर व्यापारी गिल्ड्स में जाकर बेचने की योजना बनाई। लेकिन जब मैंने उनके पास बेचने के लिए गया तो उन्होंने मेरे स्टोन को एक निचला लेवल का स्टोन कहकर भगा दिया और यह निचला लेवल का स्टोन बहुत ही कम कीमत का मिलता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसकी इन बातों को सुनकर देखते हैं कि लियन रुकता है और फिर उसके हाथ को अचानक और भी बहुत तेज़ी से मोड़ते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से और चिल्लाकर बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, इसे अब दोबारा कहकर बताओ मुझे। और हम देखते हैं वो मोटा गेंडा और भी चीख रहा होता है और लियन उसे और भी तड़पाते हुए कह रहा होता है यदि कोई व्यापारी गिल्ड तुम्हारे बातों का ना मानता है और वह जब कह रहा है कि वह स्टोन लोअर लेवल का है तो तुम्हें उसे वहाँ पर नहीं बेचना है, सीधी सीधी बात है, उसे अपने पास रख लो। और तुम यहाँ पर किसी और अदर गिल्ड में जाकर अपने दबदबा को नहीं बना पाए तो अंतिम में आकर यार जियून कॉमर्स गिल्ड में अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत कर रहे थे। और हम देखते हैं तभी वहाँ पीछे से सर्वेंट कर रही होती है कि यंग मास्टर हमारी मदद करने के लिए आगे आने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह हमारे जियून कॉमर्स गिल्ड का आंतरिक मामला है, बेहतर होगा कि आप इसमें किसी भी तरीके से अपने हाथ को गंदा ना करें। यह सुन लियन उसके वो छोड़ते हुए अपने हाथ को झाड़ते हुए कहता है अपने मन में कि इस नौकरानी को सावधान रहने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें डर है कि अगर मैं इनके बीच में आता हूं तो इससे गिल्ड को भी एक नया दुश्मन मिल सकता है, जो मेरे दुश्मन होंगे इनके भी बन जाएंगे अगर मैं इनका दोस्त बनता हूं तो। और वह मोटा गेंडा अपने अंगुली को कांपते हुए कह रहा होता है हाँ यह सही है, यह मेरा और जियून कॉमर्स गिल्ड का बीच का मामला है, इसमें तुम मत आओ। कभी लियन उसके एस पर फिर एक किक मारते हुए कहता है कि गेंडे तूने फिर बोला, मेरे सवाल का पहले तू ठीक से जवाब दे। और हम देखते हैं यहाँ पर वो गेंडा रोते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सारी बातें, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि नानहू सिटी दो क्षेत्रों के बीच के सीमा के रूप में स्थित है, मतलब कि दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच रास्ते वाले सीमा में स्थित है और इसका सबसे मूल्यवान जो संसाधन है वह लोह गोल्ड क्रिस्टल है। आसपास की माउंटेन श्रृंखलाओं में मीलों दूर तक यह फैली हुई है, जिनमें से विशाल गोल्ड क्रिस्टल निकाले जाते हैं। यह एक ऐसा संसाधन है जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्वाभाविक तौर पर ऐसे विशाल धन को पाकर यहाँ पर अलग अलग तरह से संघर्ष उत्पन्न होंगे, लड़ाई झगड़े बनेंगे। एक यहाँ पर गिल्ड है जिसमें विदेशी व्यापार भी शामिल है और जिसका नेतृत्व थंडर व्यापारी गिल्ड करता है। ये अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली गिल्ड है। शुरुआत में उन्होंने केवल कच्चे गोल्ड क्रिस्टल्स को खरीदने की कीमत देते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने यहाँ पर खदानों में अपना वितरण करना हस्तक्षेप करना चालू कर दिया कि उन्हें भी वह चाहिए, ये भी खुदाई करेंगे। और इस तरीके से जितने भी विरोधी गिल्ड थे उन्होंने नानहू अलायंस के नाम से एक अलायंस बनाया और उसका गठन किया। और यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट जैसी स्थानीय ताकतों द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन थंडर मर्चेंट गिल्ड के नेतृत्व में मर्चेंट अलायंस तथा बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट के नेतृत्व में नानहू अलायंस ने एक शांति पर समझौता बनाया और उस पर हस्ताक्षर किया कि वह शांति से काम करेंगे। लेकिन यह खाली ऊपरी तौर पर था, दोनों पक्षों के बीच में शत्रुता अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। वे पर्दे के पीछे छुपकर खून खराबा बराबर समय पर किया ही करते थे। और यहाँ पर उस मोटे गेंडे के बारे में बताया जाता है कि हाल ही में उनके क्रीसेंट मूल सेक्ट के जो मास्टर है लियांग ये के साथ एक गुप्त बैठक की गई। ऐसा लगता है कि नानहू अलायंस ने व्यापारी अलायंस के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना यहाँ पर बनानी शुरू कर दी है और उस बैठक के दौरान जियून कॉमर्स गिल्ड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, स्पेशल तौर पर बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक अभूतपूर्व संकट में, मतलब कि फ्यूचर में आने वाले मुसीबत में पड़ने वाले हैं और मुश्किल से खुद को बचा नहीं पाएंगे वे लोग उस समय। और इन सारी गाथाओं को सुनने समझने के बाद लियन कहता है तो तुमने यहाँ पर अपने पिता के गुप्त बैठक की बातों को सुना समझा और तुमने तय किया कि तुम्हारा सबसे आसान निशाना जियून
कॉमर्स गिल्ड हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर इस तरीके से हंगामा मचाने की हिम्मत कर रहे थे। और हम देखते हुए मोटा गेंडा उनके सामने झुका हुआ होता है और यहाँ के लोग बातचीत करने लगते हैं, अपने मन में कहने लगते हैं कि मैंने सोचा था कि वह सिर्फ एक घमंडी अमीर लड़का है, लेकिन वह वास्तव में नानू अलायंस के आगामी कार्यों से जुड़ा हुआ था। इसने यहाँ पर जो बातें बताई हैं वह थंडर मर्चेंट गिल्ड को जल्द ही खुफिया जानकारी के तौर पर मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि नानू अलायंस की योजना यहाँ पर विफल होने वाली है। मतलब कि वो लोग शांतिपूर्ण जो समझौता किया था वह खत्म होने वाली है। यह सब क्रिसेंट मून सेक्ट की लापरवाही की वजह से हुआ है और इस बेवकूफ़ की वजह से अब इस पर कोई भी तरस नहीं खाया जाएगा, कोई भी भावना नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें नहीं लगता है कि क्रिसेंट मून सेक्ट उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा। यह बहुत ही घटिया टीम है इनकी। और हम देखते हैं यहाँ पर मोटा कह रहा होता है कि क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ प्लीज़। और लियन कहता है कि पहले सबसे पहले वो स्टोन दो मुझे जो तुम लेकर घूम रहे थे, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ की जो मेड होती है वो बातें करने लगती हैं कि यदि नानू अलायंस अब हम पर हमला करता है तो थंडर मर्चेंट गिल्ड हमें नष्ट होते हुए देखकर बहुत खुश होगा, या उन्होंने और अधिक खुद को ताकतवर बना रखा है। आखिरकार थंडर मर्चेंट गिल्ड अकेले ही नानू अलायंस के मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति जुटा सकता है। उन्हें हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं देंगे। तभी लियन उस जेट को लेते हुए कहता है कि गुड लक ये। और हम देखते हैं उसके बॉडीगार्ड उस गेंडे को उठाकर लेकर जा रहे थे। अरे यार ये लोग किस तरीके बॉडीगार्ड है यार। और वो गेंडा पीछे पलट कर देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा होता है और कह रहा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। और हमारा दिखाया जाता है सीन, वहाँ थोड़ी देर की शांति होती है और वह सर्वेंट उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे बचाने के लिए धन्यवाद यंग मास्टर। लियन कहता है कि धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने गिल्ड के लीडर के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। और हम देखते हैं गेट के पास वे पहुंच चुके होते हैं और वह लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट महोदय, एक यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुन अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है मैं समझ गई, उसे अंदर की ओर आने के लिए कह दो। और हम देखते लियन जैसे ही अंदर पहुंचता है तो उसके सामने एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो बैठी हुई होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि हम पहले कभी मिले हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा मुझसे क्या काम है। और इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि यह जियून कॉमर्स गिल्ड की नानवू सिटी की ब्रांच की एक अध्यक्ष वू चेन है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन बैठते हुए कहता है कि तो आप वू चेन हैं। मैंने अफवाहें सुनी है कि जियून कॉमर्स गिल्ड टूटने वाला है, बिखेरने वाला है, लेकिन आप कितनी निश्चिंत और आराम से बैठी हुई हैं, देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। और हम देखते हुए लेडी उसे चाय ऑफर करते हुए कह रही होती है कि ओह क्या आपने उस गधे की बात पर विश्वास कर लिया, उस जैसी बकवास पर। और हम देखते हैं लियन फिर तभी नोटिस करता है कि वहाँ पर जो धूप बत्ती जलाई गई होती है, जो इसकी खुशबू फैल रही होती है, वो काफ़ी प्रीशियस है। और लियन वहाँ उस टी को पीता है और फिर वह लेडी कहती है कि यंग मास्टर क्या आप मुझे यह बताने की कष्ट करेंगे कि आपका आखिरकार बैकग्राउंड क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी लियन की नज़र अचानक से एक टी पॉट पर पड़ती है जो कि काफ़ी स्पेशल लग रही होती है उसकी टी। और लियन कहता है कि इतनी जल्दी क्यों, मैंने तो बस अभी एक घूंट चाय ही पिया है। और यह सुन वह लेडी कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि यह कौन सी चाय है जिसकी ओर तुम देख रहे हो। और हम देखते हैं कि लियन यहाँ पर टेबल पर लेटकर उस टी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या मैं ये पी सकता हूँ, मुझे ये चाहिए। और हम देखते हैं इसके इस तरीके के रवैये को देखकर लेडी कहती है कि अगर आपने यहाँ जल्दी नहीं बताया कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं तो मैं आपको यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। तभी हम देखते हैं लियन कहता है कि बाहर आपकी सदस्यों का अपमान हो रहा है और अंदर आप आराम से बैठकर चाय पी रही हैं और यहाँ पर इस तरीके के महंगे धूप बत्ती को जलाई हुई हैं। आखिरकार आप किस तरीके से यहाँ पर इसकी लीडर हो सकती है, यह तो बहुत ही दुखदायी है। और यह सुन वह लेडी कहती है कि यह जियून कॉमर्स गिल्ड का अपना आंतरिक मामला है यंग मास्टर, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपने उन लड़कियों की मदद की तो मैं आपका सम्मान करूंगी, इसे भूल जाएं और यहाँ पर जो भी मामला है पहले उसे बताएं। तभी लियन कहता है कि प्रेसिडेंट वू चेन इन बातों को भूल जाइए, आपका जो गिल्ड है वह विनाश के कागार पर है। पहले तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन अब मैं श्योर हो चुका हूँ क्योंकि। और वह उस चाय के ट्रेपोट को उठाते हुए कह रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रेसिडेंट जिन जुआनजी है वह स्वयं यहाँ पर आई हुई हैं, इस नानू सिटी में तैनात है, मौजूद है। मुझे कुछ और ही बात अब यहाँ से देखकर यह चीज़ पता चल रही है। और हम देखते हैं इस बात को जैसे ही लियन जान जाता है कि यहाँ पर जिन जुआनजी गिल्ड की मेन लीडर आई हुई है और इसे पता चल चुका है, तो इस सामने बैठी ओल्ड लेडी अपने डेंजरस ओहरा पॉइजनस ओहरा को रिलीज करने लगती है। और हम देखते हैं लियन आराम से बैठकर चाय को पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बने चित्र में चिड़िया से आवाज़ आती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तभी लियन कहता है कि मिस जिन जुआन के पास एक काफ़ी अच्छा सोल पैटर्न ट्रेजर मौजूद है जो कि क्यूआई के उतार चढ़ाव को ख़त्म करने का काम करता है। जो कोई भी उसकी कल्टीवेशन को फिर जाँच करने की कोशिश करेगा तो उसके बाद उसे वह एक साधारण सी महिला ही लगेगी इस चाय को पीने के बाद। और हम देखते हैं तभी अंदर से आवाज़ आती है कि जब मामला ऐसा है तो मुझे आप कैसे पहचान पाएँ, जरा सा बताएंगे। क्योंकि त्यानु कॉन्टिनेंट की 3 सबसे प्रसिद्ध होली टी में से यह स्टार एशियन टी है जो कि सन, मून एंड स्टार की शक्ति से भरी हुई है और अनगिनत युगों से अस्तित्व में मौजूद है। दूसरा जो कि एक ट्रू ड्रैगन सेवाल, एक एशियन ड्रैगन की द्वारा छोड़ा गया 9वीं रैंक दर्जे का हेवनली ट्रेजर है। आखिरकार आप इन चीज़ों को कैसे पहचानते हैं।
तभी लियन कहता है कि जो 2 खजाने यहाँ पर हैं वे 7 प्रमुख शक्तियों में से भी केवल उनके स्पेशल एल्डरों को ही इसकी आनंद और इसके मज़े लेने का इजाज़त है, इसका विशेष अधिकार है। वही लोग इतने महंगे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर भी यहाँ पर जो जियून कॉमर्स गिल्ड की एकमात्र छोटी सी ब्रांच की एक लीडर यहाँ पर जो मौजूद है, उनके पास इस तरीके की योग्यता तो हो ही नहीं सकती है जो इस तरीके से यहाँ पर इन शराबों को पी सके, क्योंकि इनके हर एक घूंट के साथ काफ़ी ज़्यादा ही कीमत लगती है, बर्बाद होती है। इसलिए इस चीज़ को हर कोई हजम नहीं कर सकता है इतनी आसानी से। और लियन उससे कह रहा होता है इस लेडी से कि यह वास्तव में इस ट्रू ड्रैगन स्लेवा और स्टार एशियन टी की वजह से मैंने अंदाज़ा लगाया था। मैंने लिंगवान के कुछ शब्दों की पुष्टि की है और अब पता चल रहा है कि जो कि जियून कॉमर्स गिल्ड है वह सचमुच में काफ़ी गंभीर खतरे में पहुंचा हुआ है। यहाँ तक कि मिस जिन जुआनजी भी खुद इस संकट से निकलने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और इन सभी ट्रेजर्सों का उपयोग कर रही है बेहतरीन तौर पर, ताकि उन्हें पहले वह करके ख़त्म कर सके। ना जाने भविष्य में क्या हो, फिर इसका उपयोग कर पाए या ना कर पाए। बाद में किसी और को इसका आनंद लेने देने से अच्छा है कि समय रहते खुद ही इनका मज़ा ले लिया जाए। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो पेंटिंग बनी होती है, यहाँ चिड़ियाएँ होती है, वहाँ से ये आवाज़ आती है, ओह तब आप वास्तव में आखिरकार है कौन यंग मास्टर, मुझे प्लीज़ बताएं। और फिर हम देखते हैं कि लियन अपने पास से एक टोकन को निकालता है और उस लेडी की ओर बढ़ाता है। और वो टोकन जैसे ही वह लेडी देखती है, वह कहती है कि प्रेसिडेंट या तो त्यानू मर्चेंट गिल्ड का मेन टोकन है। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के साथ ही वहाँ पर जो लेडी बैठी होती है जिसके पीछे वह पेंटिंग बना होता है चिड़िया का, वह गेट उसका खुलने लगता है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है और कहती है क्या त्यानू मर्चेंट गिल्ड का टोकन, क्या वह सचमुच में वही है। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि लीडर ऑफ जिन जुआन। और हम देखते हैं कि उसको देखकर लियन अपने मन में कहता है कि तो यह है जिन जुआन, उसकी उपस्थिति काफ़ी अनोखी है। और वह उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मर्चेंट गिल्ड की लीडर इतना प्रोग्रेसिव हो सकता है। और यहाँ पर वह ओल्ड लेडी उस टोकन की जांच करते हुए कह रही होती है कि यह वास्तव में रियल है, यह टॉप लेवल की त्यानू मर्चेंट गिल्ड की टोकन है, क्योंकि यह त्यानू मर्चेंट गिल्ड में केवल इसके 10 पीस ही हैं और उससे भी कम ही होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह लड़की कह रही होती है लियन से कि यंग मास्टर, यदि आप त्यानू मर्चेंट गिल्ड के एक अच्छे मित्र हैं तो आप जियून कॉमर्स गिल्ड के भी मित्र हुए। क्या यह हो सकता है कि आप सिस्टर लिंगर को जानते होंगे। यह सुन लियन कहता है कि मैं मिस डिंग लिंगर और सुई लुआन को दोनों को जानता हूँ, जो कि व्यापारी गिल्ड के जुड़वा फूल कहे जाते हैं। और लियन अपने मन में कह रहा होता है तो ये है लिंगर की बहन। अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे कुछ यंग मर्चेंट्स के बारे में पता चल रहा है और उनसे मिल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वह जो लड़की होती है वह पूरी तरह से लियन को स्कैन करने लगती है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार यह कौन है। और लियन अपने मन में कहता है कि पिछले जन्म में मैंने केवल कुछ व्यापारी गठबंधन के लीडरों से मिला था और बातचीत की थी, लेकिन इस जीवन में मैंने यहाँ पर यंग जनरेशन के यंग व्यापारी गिल्ड के पीढ़ियों के साथ मिल रहा हूँ और उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़की स्कैन करने के बाद कहती है कि एक मिनट, क्या तुम लियन हो, वो भी युआन सिटी के सिटी लॉर्ड। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर लियन थोड़ा सा अजीब रिएक्शन देता है, शांति वाला, और फिर अपने मुंह में हाथ को रखते हुए और धीरे से कहता है कि क्या यानमू सिटी के सिटी लॉर्ड इतने फेमस है कि आप इस तरीके से मुझे पहचान पा रही हैं। तभी हम देखते हैं और सुनकर कहती है तो क्या सचमुच में आप वहाँ के सिटी लॉर्ड हैं, है ना। आखिरकार आपके बारे में कौन नहीं जानता है, जो कि 4 ग्रेट इमोर्टल क्षेत्रों में से एक माउंटेन मेरू है। जब वहाँ पर टूटकर गिरा था तो आध्यात्मिक की वाई से भरपूर भूमि आपकी बन गई थी, जिसके वजह से अनगिनत गिल्ड्स का ध्यान वहाँ पर आकर्षित हुआ था। और फिर सितारों के पार से एक ओल्ड आदमी आया था आपके यहाँ तबाही मचाने के लिए, और वहाँ पर ली हुआची और गोड युवा जी लियांग एक ही समय में यानू सिटी में पहुंचे थे। अंत में होली क्षेत्र को भी यहाँ पर तूफान को शांत करने के लिए एक आयरन फरमान की जारी करनी पड़ी थी, वो भी आपके सिटी की सुरक्षा के लिए। इनमें से प्रत्येक घटना ने विश्व को हिलाकर रख दिया था। लॉर्ड लियन, अगर आपके सिटी के सिटी लॉर्ड के रूप में मेन किरदार ना होता तो आखिरकार आपको यहाँ पर कौन ही जानता। आपका जो भूमि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इस तरह की तारीफ सुनने के बाद लियन कुछ चीज़ों को याद करते हुए कहता है कि नहीं, वहाँ पर जो 2 बंदे आए हुए थे वह तो बस बहुत ही पावरफुल लोग थे। वहाँ पर उस जैसे लोग मुझ जैसे मामूली लोग को खोजने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे। मैं उनका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं उनके सामने बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। तभी हम देखते हैं वह लड़की उसके साथ बैठकर कह रही होती है कि सिटी लॉर्ड, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने लिंगर से आपके बारे में सुना है। इस वर्ष आप मर्चेंट अलायंस टूर्नामेंट में त्यानू मर्चेंट गिल्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनकी ओर से प्रेजेंट होने वाले हैं। ये तभी लियन कहता है हाँ, यह सही है कि टूर्नामेंट में उनकी ओर से खुद को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, और इस टूर्नामेंट को होने में केवल थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है, 1 महीने का समय बचा हुआ है।
और मुझे सोंग फॉरेस्ट यानी कि सोंग यू यांग सिटी तक पहुंचने के लिए तुरंत टेलीपोर्टेशन अरे की ज़रूरत है। यही कारण है कि मैं यहाँ पर जियून कॉमर्स गिल्ड में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिन जुआन मेरी सहायता जरूर करेगी। और यह सुन वह कहती है कि क्या सोयुंग सिटी तक पहुँचना, इसके लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना, आपको एक क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसके लिए नज़दीकी सिटी यू फेंग सिटी में जाना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप थंडर मर्चेंट गिल्ड का टेलीपोर्टेशन एरे उधार लेने के लिए आए हुए हैं। और वह कहती है कि मर्चेंट अलायंस टूर्नामेंट कोई छोटी बात नहीं है और इसका परिणाम सीधे जीन्यू कॉमर्स गिल्ड के अस्तित्व को भी प्रभावित करेगा। वू चैन, तुरंत थंडर मर्चेंट गिल्ड के पास जाओ और उनके टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने का अनुरोध करो। यह सुन वह कहती है ठीक है लीडर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वे दोनों बसते हैं और वो लड़की कहती है कि लॉर्ड लियन कृपया एक पल के लिए इंतजार करें, थंडर मर्चेंट गिल्ड से जल्द ही जवाब आ जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस मैच के लिए कितना, इस टूर्नामेंट के लिए कितना श्योर है कि आप जीत पाएंगे इसमें? यह सुन लियन कहता है कि मुझे लॉर्ड मत कहो, बस मुझे यंग मास्टर लियन कहो या फिर पूरा नाम यून सियाओ कहो, मतलब कि इनफॉर्मल होकर दोस्त के तौर पर। मुझे मेरे और तुम्हारे जैसे ब्यूटी के बीच किसी भी तरीके का फॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दिखावटी मतलब कि ढेर ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला। यह सुन वह लड़की खुश हो जाती है और कहती है रियली में? और लियन कहता है कि हाँ, जहाँ तक मर्चेंट अलायंस टूर्नामेंट की बात है, तियानु मर्चेंट गिल्ड अपने स्थान को कभी नहीं खोएगा, वह अपनी जगह निश्चित तौर पर बनाए रखेगा। यह सुन वह लड़की कहती है कि मर्चेंट अलायंस टूर्नामेंट हमेशा एक उथल पुथल जगह से भरा हुआ है और इसका आयोजन भी उसी तरीके से होता है। मुख्य 4 मर्चेंट गिल्ड के अलावा स्थान में जो यहाँ पर और भी प्रसिद्ध मर्चेंट गिल्ड्स हैं, वे हर बार बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं। खास तौर पर इस साल जो कि तियानु मर्चेंट गिल्ड है, उसकी टूटने की संभावना बहुत ही अधिक है। इसलिए कम से कम 3 शक्तिशाली मर्चेंट गिल्ड तियानु मर्चेंट गिल्ड की जगह लेने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही है, ताक में बैठी हुई है। लियन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और वह लड़की उसके कप पर चाय डाल रही होती है और लियन कहता है कि यदि तियानु मर्चेंट गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है तो उस पर निर्भर छोटे जितने भी पंछी हैं और जानवर हैं वह बिखर जाएंगे, मतलब छोटे छोटे अलायंस जिनमें जियून कॉमर्स गिल्ड भी शामिल है, या ताबूत में अंतिम किल मारने की तरह होगी कि भाई तू गड़ ही जा, खत्म ही हो जा। लेकिन अगर तियानु मर्चेंट गिल्ड अपनी स्थिति को वापस पा लेता है और प्रसिद्ध हो जाता है तो फिर आपकी मदद के लिए आप उसे एक कॉल का मौका दे सकती है, जिससे आपके कॉमर्स गिल्ड को और एक बार ऊपर की ओर उठने का मौका मिल जाएगा और अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। यह सुन वह लड़की कहती है कि वेट, लेकिन आपकी कल्टीवेशन लेवल तो केवल 4 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर पर है। डिंगलिंगर आखिरकार कैसे इसके लिए तैयार हो गई? और वो अपने मन में कह रही होती है कि मैं तो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन आखिरकार उसने तुम्हारे अंदर देखा क्या होगा? तभी लियन उसे कहता है कि मिस जिनजुआन, मुझे तैयारी के लिए कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता है बड़े मात्रा में और बहुत सारे प्रीमिडियल स्टोन्स का। क्या आप उसमें मेरी सहायता कर पाएंगी, उनकी आपूर्ति कर पाएंगी? यह सुन हम देखते हुए लड़की कहती है कि यंग मास्टर लियन, इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है, ऑफिशियल होने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे जिनजुआन कहें, मुझे बताएं कि आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है, मैं आपकी हर संभव प्रयास करूंगी पूरा करने में उन्हें। तभी लियन उसे एक जेट पर अपने सर से लगाता है और उस जेट पर वह लिख रहा होता है कि उसे क्या क्या मटेरियल चाहिए। और वह कहता है कि तब मुझे लगता है कि आपको परेशान करना पड़ेगा जिनजुआन इन छोटी सी चीज़ों के लिए, इसे जाकर ले आएँ। और वह लड़की लियन से उस जेट को लेते हुए अपने मन में कह रही होती है कि इस तरीके से डिवाइन अनुभूति के साथ, आत्मिक मतलब कि सोल पावर के साथ जेट पर लिखना अपने चीज़ों को, यह बहुत ही कठिन चीज़ है, लेकिन उसने इसे बहुत ही सहज तरीके से किया है। जब तक इन चीज़ों में जो जानकारी होगी वह मुझे लगती है कि न्यूनतम लोअर लेवल की नहीं होगी, वह एक उच्च श्रेणी की अल्केमिस्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन वह उच्च श्रेणी का ही होना चाहिए। तभी उसने इस पर लिख के दिया है। वह कहती है कि यद्यपि जियून कॉमर्स गिल्ड में गिरावट आ चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी यंग मास्टर लियन की मांग को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और वह उस जेट को अपने सर से लगाते हुए उसे पढ़ने लगती है कि आखिरकार इसमें कौन सी मटेरियल लिखी हुई है। तो वह उस लिस्ट को पढ़ने के साथ ही बहुत ही बड़े सदमे में चले जाते हैं, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उससे शब्द निकल रहे होते हैं इसके माइंड में कि 8वीं लेवल की मटेरियल, 9वीं लेवल की टॉप ग्रेड की मटेरियल, बिग युआन स्टोन जो कि काफ़ी कीमती होता है, और 9वीं लेवल की समुद्र की तल की मिट्टी, मतलब कि अजीब अजीब तरीके के मटेरियल्स लिखे होते हैं जो कि काफ़ी हायर लेवल की होती है। इन पूरा प्रोग्राम बनाकर आया है इनसे लूटने का। पहले से ही लियन ने मिस लिंगर से काफ़ी कुछ लूट रखा है, अब उसकी सिस्टर को भी लूट रहा है। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि अत्यधिक मांगों की लहर, उस उच्च स्तरीय संसाधनों की आवश्यकता जो इन लोगों को आसानी से दिवालिया कर सकती है, ऐसे ऐसे चीज़ों को लियन ने इनसे मांगा है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।